एक धमाका, चीखें और कुछ ही सेकंड में सब खत्म। अहमदाबाद से लंदन जा रही फ्लाइट 171 अचानक क्रैश हो गई और 200 से ज़्यादा लोग मारे गए। लेकिन उस जलते मलबे में एक छोटा सा डब्बा था जो आज सैकड़ों सवालों के जवाब दे सकता है। उस डब्बे का नाम है ब्लैक बॉक्स। क्या ये डिवाइस है और कैसे हर हादसे की सच्चाई इससे निकलती है, आज हम जानेंगे आज की वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं, और शुरू करने से पहले मैं एक आपको पृष्ठभूमि बता देता हूँ। जब एयर इंडिया की फ़्लाइट 171 रनवे से उड़ी है, तो किसी को अंदाज़ा तक नहीं था कि बस 30 सेकंड में सब खत्म हो जाएगा। 625 फीट की ऊंचाई तक पहुंचते ही प्लेन ने अचानक कंट्रोल खो दिया और एक कॉलेज हॉस्टल से टकरा गई। पूरे देश में हलचल मच गई। लेकिन इस पूरी त्रासदी में अब तक जो सबसे ज़रूरी चीज़ बनी हुई थी, वह है ब्लैक बॉक्स, यानी प्लेन की याददाश्त। अब देखिए, ब्लैक बॉक्स जैसा नाम बताता है वैसा नहीं होता। यह एक नारंगी कलर का होता है, और इसलिए होता है नारंगी कलर का कि अगर जलते मलबे में भी इसको ढूंढा जाए तो इसको आसानी से ढूंढा जा सकता है। और समंदर में भी ये अगर गिरेगा तो नारंगी कलर का होने की वजह से ये अपने आप ही दिखाई दे जाएगा। और ये दो हिस्सों में होता है। मतलब क्या है? एफडीआर फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर और सीवीआर कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर दोनों मिलकर बताते हैं कि आखिरी पलों में प्लेन में क्या हुआ था, कैसे हुआ था और क्यों हुआ था। ठीक है। और वहीं एफडीआर और सीडीआर करते क्या हैं? देखिए, एफडीआर यानी फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर जो है प्लेन की हर हरकत, जैसे स्पीड, ऊंचाई, पायलट का कंट्रोल, इंजन का व्यवहार, लगभग 25 घंटे तक की उड़ान का डेटा रिकॉर्ड कर सकता है। ठीक है। वहीं सीवीआर जो है, यानी कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, पायलट्स की आपसी बातचीत, अलार्म की आवाज़ें, रुकावटें, हादसे से पहले के 2 घंटे तक की ऑडियो रिकॉर्डिंग इसमें होती है। समझ रहे हैं आप? ये सीवीआर और एफडीआर में डिफरेंस होता है। यानी हादसे की पल पल की सच्चाई जो है आवाज़ और आंकड़ों के रूप में इसमें दर्ज होती है। अब हादसे में ब्लैक बॉक्स क्यों ज़रूरी है? जब है अहमदाबाद हादसे की बात होती है, तो ये प्लेन क्रैश जैसे ही हुआ था, सबसे पहले एनडीआरएफ और एयरक्राफ्ट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ने ब्लैक बॉक्स की तलाश शुरू कर दी थी। क्यों? क्योंकि इसमें इसके बिना ना बताए, मतलब ना मिले बिना बॉक्स के कुछ भी क्लियर नहीं हो सकता कि किस वजह से ये फ्लाइट क्रैश हुई है, पायलट के आखिरी क्षणों में क्या बात थी, और यह भी कि इंजन फेल हुआ था या नहीं, और अगर कहीं चिड़िया कोई इसी किसी इंजन के जो पार्ट में फंस के जिसकी वजह से इंजन खराब हो गया है, ये सब जो है रीजंस पता चल सकते हैं ब्लैक बॉक्स में, ब्लैक बॉक्स की वजह से। ठीक है। और अब ब्लैक बॉक्स हमें बताएगा कि सच क्या था। ठीक है। अब तकनीकी मजबूती, कितना सह सकता है ब्लैक बॉक्स? जी हाँ, ब्लैक बॉक्स कितना मजबूत होता है ये भी तो जानना ज़रूरी है। अब ब्लैक बॉक्स जो है 3,400 ग्राम तक का झटका सह सकता है, और 1,000 डिग्री सेल्सियस, जी हाँ आपने सही सुना, 1,000 डिग्री सेल्सियस तक की आग में भी वो सुरक्षित रहता है। और 30 दिन तक ये अंडर वाटर बीकन सिग्नल भेजता रहता है। मतलब क्या है कि अगर सपोज पानी में भी ब्लैक बॉक्स कभी गिर जाए, तो ये नहीं कि वो वहाँ से मिलेगा नहीं, वो मिल जाएगा। वो 30 दिन तक वो अपना सिग्नल भेजता रहता है। ठीक है। और इतना इसमें तपिश झेलने की शक्ति होती है कि 1,000 डिग्री सेल्सियस तक की आग में अगर ये झुलस भी गया, तब भी यह सेफ रहता है। ठीक है। अब कैसे होती है ब्लैक बॉक्स की जांच? अब ब्लैक बॉक्स को ये नहीं कि किसी भी लैब में चेक करते हैं, इसके लिए स्पेशली डिजाइंड है लैब्स, जो कि दिल्ली में डीजीसीए की लैब है या फिर अमेरिका के एनटीएसबी केंद्र है। ठीक है। यहाँ उसकी मेमोरी चिप को पढ़ा जाता है, डेटा को डिकोड किया जाता है, और फिर प्लेन की पूरी रिकंस्ट्रक्शन की जाती है कि क्या क्या हुआ था आखिरी क्षणों में, क्या क्या पायलट ने कॉकपिट में बात की थी, ये सब चीज़ें। ठीक है। अब भविष्य के लिए क्यों ज़रूरी है ब्लैक बॉक्स की जांच और सुरक्षा के लिए? क्यों? क्योंकि हर हादसे से सीखना ज़रूरी होता है। ब्लैक बॉक्स की रिपोर्ट के आधार पर पायलट ट्रेनिंग सुधारी जा सकती है, टेक्निकल मशीनें अपग्रेड होती हैं, और यात्रियों की सुरक्षा से जुड़े हुए नए नियम बनाए जाते हैं। ठीक है। अब देखिए गाइस, 200 जिंदगियां जो गई हैं वो वापस तो नहीं आ पाएंगी, लेकिन ब्लैक बॉक्स क्या है? ब्लैक बॉक्स की जो शिक्षा है या फिर उसके बारे में जानने से आगे जो है जिंदगियां बचाई जा सकती हैं। तो दोस्तों, अगली बार जब भी आप फ्लाइट लें,
तो याद रखें कि आपके पीछे कहीं एक ब्लैक बॉक्स भी उड़ रहा होता है, जो सिर्फ सुरक्षा नहीं बल्कि सच्चाई का संरक्षण भी होता है। लेकिन क्या ब्लैक बॉक्स का डेटा हमेशा सार्वजनिक होता है? क्या इससे कभी झूठ छिपाया भी जा सकता है? पूरा सच जानने के लिए इस वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और अंत में मैं यही कहूँगा कि जब भी अब आप फ्लाइट एक बार ट्रैवल करें, अगर कभी भी ट्रैवल करते हैं, तो याद ज़रूर रखिए कि ब्लैक बॉक्स भी एक इसमें ट्रैवल कर रहा है। ये था आज का मेरी तरफ से वीडियो, जिसमें मैंने आपको बताया है कि ब्लैक बॉक्स का क्या महत्व होता है हर एक फ़्लाइट में। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना ऐसे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए। ये था आज का मेरी तरफ से वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।